Good morning, students of class 3rd. Open your science book, class 3rd, science book, chapter number 3rd. ओके, हम इसकी फर्स्ट पार्ट की वीडियो पढ़ चुके हैं जिसमें हमने रोटेशन भी रीड किया एंड रिवॉल्यूशन भी रीड किया और एक एक्टिविटी मैंने आपको करके भी दिखाई थी कि रोटेशन क्या होता है और डे और नाइट कैसे होते हैं हमारी अर्थ पे। ठीक है, अब हम आज स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक, पेज नंबर 37, रिवॉल्यूशन। वैसे हम इसको भी रीड कर चुके हैं लेकिन फिर भी इसको हम डीपली आज फिर समझ कर लेते हैं। द प्लैनेट्स आल्सो मूव अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। प्लैनेट्स क्या करते हैं, हमने प्लैनेट्स पढ़े थे ना, हमारे 8 प्लैनेट्स होते हैं सोलर सिस्टम में। तो प्लैनेट्स क्या करते हैं, सन के अराउंड मूव करते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में। इनका एक निश्चित ऑर्बिट होता है, उसमें ये सन है बीच में और इसके आसपास ये जो प्लैनेट्स हैं वो घूमते हैं। इस घूमने को क्या बोलते हैं, इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन बोलते हैं। अर्थ तो हमारी एक्सिस पे घूमती है, ये एक्सिस है अर्थ की। इस एक्सिस पे घूमने के साथ साथ ही सन के आसपास भी घूमती है इलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो इस रिवॉल्यूशन, इसको क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन बोलते हैं। Thus we can say that each planet rotates on its axis and revolves around the sun at the same time. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हर प्लैनेट होता है वो अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है और उसके साथ ही साथ सन के भी अराउंड रिवॉल्व करता है। तो द मूवमेंट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। जो प्लैनेट का इलिप्टिकल ऑर्बिट में राउंड करना है वो क्या कहलाता है, सन के आसपास राउंड करना रिवॉल्यूशन कहलाता है। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 38। ये देखिए आपके एक डायग्राम दिया हुआ है, ये बीच में सन है और ये इलिप्टिकल ऑर्बिट बना हुआ है। इसमें अर्थ हमारी रिवॉल्यूशन कर रही है। ठीक है, 1 रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ मैक्स 1 कंप्लीट ईयर। अर्थ का जो एक रिवॉल्यूशन है, एक चक्कर है सन के चारों ओर, वो क्या बनाता है, 1 ईयर बनाता है। यानी 1 साल में, 1 ईयर में अर्थ हमारा पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है। यहाँ से स्टार्ट होकर वापस यहाँ पर कितने समय में आती है, 1 ईयर में। ओके, तो रीड कर लेते हैं हम इसको। द अर्थ टैक्स 365 days and 6 hours to complete 1 revolution around the sun. अर्थ कितना टाइम लेती है सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करने में, 365 and 6 hours. इन अ कैलेंडर वी सी ओनली 365 days. कैलेंडर में हमें ओनली 365 days दिखाई देते हैं। एवरी 4th ईयर, हर चौथे साल में, द एक्स्ट्रा 6 hours ऑफ ईच ईयर आर एडेड अप टू 24 hours और 1 day. हर 4th ईयर में ये जो 6 hours हैं वो कंप्लीट होकर के कितने हो जाते हैं, 24 hours हो जाते हैं। ठीक है, और 24 hours होते ही एक दिन बढ़ जाता है। तो हर 4th ईयर में, सो एवरी 4th ईयर हैज़ 1 एक्स्ट्रा डे। हर 4th ईयर में एक एक्स्ट्रा दिन हो जाता है। दिस डे इज शॉन इन अ कैलेंडर इन मंथ ऑफ फेब्रवरी। और ये एक्स्ट्रा जो डे होता है वो हमारे कैलेंडर के फेब्रवरी मंथ में दिखाई देता है, क्योंकि फेब्रवरी में हर 4th ईयर में 29 डेज होते हैं। और 29 डेज वाला जो ईयर होता है, दिस ईयर इज कॉल्ड एज अ लीप ईयर। उस ईयर को क्या कहा जाता है, लीप ईयर कहा जाता है। इट हैज़ 366 days इन ऑल एंड द मंथ ऑफ फेब्रवरी हैज़ 29 days. तो फेब्रवरी में कितने डेज हो जाते हैं, 4th ईयर में 29, जनरली कितने रहते हैं, 28। तो इस तरह से ये अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है। अंडरस्टैंड इट? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस जोन नंबर 3 पे। राइट द नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट इन ईच मंथ इन अ लीप ईयर।
अब आपको यहाँ पर नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट इन ईच मंथ इन अ लीप ईयर, यानी लीप ईयर में जो प्रत्येक मंथ दिया हुआ है उसमें कितने डेज होते हैं लीप ईयर में, वो आपको यहाँ पे राइट करना है। ओके, जनवरी में कितने होंगे, जनवरी में कितने डेज होंगे हमारे, हाँ जनवरी में होंगे 31। फेब में लीप ईयर में कितना होगा 29। मार्च में हाँ 31। अप्रैल में 30। मई में 31। जून में 30। जुलाई में 31। अगस्त में 31। सितंबर में 30। अक्टूबर में 31। नवंबर में 30 एंड दिसंबर में 31। ओके, नाउ ऐड अप एंड राइट द टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ लीप ईयर। अब आपको टोटल नंबर ऑफ डेज लिखने हैं लीप ईयर के। काउंट करें 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17। 17 तो कैसे हो सकते हैं, हाँ बताइए कितने हुए, हाँ काउंट किया आपने 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16 हो गए, तो यहाँ पे राइट करेंगे 6। ठीक है, अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 and 35 and 1 36। यहाँ पे आ गए 366। हो गया कंप्लीट, तो ये प्रैक्टिस जोन थर्ड हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं 39, पेज नंबर 39। एटसेट्रा में हम रीड करेंगे फ्रॉम वन बर्थडे टू अनदर यू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन, यानी आपकी एक बर्थडे से दूसरी बर्थडे आते आते आपका एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है सन के आसपास अपनी अर्थ का। ओके, अब हम रीड करेंगे मून के बारे में। वी हैव लर्नड अबाउट द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, हमने अर्थ के मूवमेंट के बारे में रीड किया, जाना। बट डू यू नो द मून आल्सो रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एंड रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, पर क्या आप जानते हैं कि मून भी अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है और रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों ओर घूमता है। अर्थ तो सन के चारों ओर घूमती है, लेकिन मून क्या करता है, अर्थ के चारों ओर घूमता है। द शेप ऑफ द मून एज सीन फ्रॉम द अर्थ चेंजेस बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। जो हम मून की शेप में चेंजेस देखते हैं ना, कभी आपने किया है, गौर किया है कभी स्काई में कि मम्मा आज मून बड़ा है, आज छोटा है, फिर छोटा होता गया, फिर छोटा होता गया, फिर बड़ा हो गया, फिर और बड़ा हो गया, देखते हो आप कभी स्काई में? तो जो चेंजेस होते हैं मून पर वो क्यों होते हैं? इसी रोटेशन और इसी रिवोल्यूशन के कारण होते हैं जो वो अर्थ के चारों ओर करता है। द मून टेक्स ओनली 28 डेज टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। मून को कितना समय लगता है अर्थ के अराउंड करने में, अर्थ के आसपास रिवोल्यूशन करने में 28 डेज लगते हैं, है ना। अर्थ के चारों ओर घूमने में मून को 28 डेज लगते हैं। वी सी द मून शाइनिंग इन द स्काई एट नाइट, हमने मून को शाइनिंग करते हुए देखा होगा स्काई में। बट इट इज़ नॉट द मून्स लाइट दैट वी सी, द मून ओनली रिफ्लेक्ट्स द लाइट दैट इट रिसीव फ्रॉम द सन। देखा है ना आपने, लेकिन ये वास्तव में मून की लाइट नहीं होती है। मून क्या करता है, सन से लाइट लेता है और वो रिफ्लेक्ट होती है। ये मून की सेल्फ लाइट नहीं होती है। मून क्या करता है, सन से रिसीव करता है लाइट को और वो रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है,
On some nights we can see the bright full moon in the sky, while on other nights the crescent moon can be seen. कुछ रातों को क्या होता है, फुल मून ब्राइट करता है। आपने देखा होगा पूरा मून, देखिए यहाँ पर ये फुल मून आपके दिखाया हुआ है, पूरा चमक रहा है। लेकिन कुछ ऐसी रातें होती है, कुछ ऐसी नाइट्स होती है जब हम क्रिसेंट मून देख सकते हैं। क्रिसेंट मून कैसा होता है, ऐसा दोनों ओर से तिकोना, बिल्कुल पतली सी एक वो रहती है जो इतना सा चमकता है, इसको बोलते हैं क्रिसेंट मून। येट देयर आर नाइट्स व्हेन यू कैन नॉट सी द मून एट ऑल। लेकिन कोई ऐसी नाइट भी होती है जब आप मून नहीं देख पाते हैं, जैसे ये है, मून नहीं दिखता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। दोज आर न्यू मून्स नाइट। और ये नाइट्स क्या कहलाती है, न्यू मून नाइट कहलाती है। ठीक है, देखा है ना आपने, कभी देखा है स्काई में कि मून कब कब बड़ा होता है, मून कब छोटा होता है, कभी आपने ध्यान दिया है ऐसा? तो मून की जो ये फेजेज हैं वो हम रीड करते हैं। द मून एज सीन फ्रॉम द अर्थ अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप एवरी नाइट। हमें जो मून दिखाई देता है स्काई में, वो हर नाइट को अपनी शेप बदलता है। द फुल मून विच इज़ राउंड इन शेप। फुल मून क्या होता है, पूरा चमकता हुआ, पूरा राउंड होता है शेप में। ये पूर्णिमा के दिन होता है बेटा। सीम्स टू रिड्यूस इन साइज टिल इट अपीयर्स। और फिर वो धीरे धीरे अपनी साइज कम करता जाता है। इट अपीयर्स अगेन एंड सीम्स टू ग्रो इन साइज ग्रेजुअली, धीरे धीरे। दीज डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून एज सीन फ्रॉम द अर्थ आर कॉल्ड द फेजेस ऑफ द मून। और जो इस तरह से ये मून की शेप्स जो चेंज होती रहती है, पहले फुल मून होता है, फिर गिब्बस मून दिखाई देता है, ये इतना चमकता हुआ पार्ट, फिर हाफ मून हो जाता है, फिर क्रिसेंट मून हो जाता है, फिर न्यू मून हो जाता है। तो अर्थ से जो हम इसकी डिफरेंट फेजेस, डिफरेंट ये शेप्स देखते हैं, तो ये क्या कहलाती है, फेजेस ऑफ द मून। क्या कहलाती है ये शेप्स, फेजेस ऑफ द मून। तो ये 28 डेज में ये अपनी शेप्स को बार बार बदलता है, नाइट बाय नाइट। When the side of the moon facing us gets no sunlight at all, we cannot see the moon. We call this a new moon. जब हमें मून दिखाई नहीं देता है सनलाइट में, तो ये न्यू मून होता है। As the moon seems to move and grow in size, it first appears to take the shape of crescent moon. और फिर ये बढ़ता है और अपनी साइज बढ़ाता है, तो फर्स्टली कैसा अपीयर होता है ये, क्रिसेंट, यानी दोनों ओर से नुकीला, थोड़ा सा चमकीली पट्टी। देन इट सीन एज हाफ मून। फिर हाफ मून की ओर बढ़ता है, आधा मून दिखाई देता है। व्हेन 3/4 ऑफ द मून इज सीन। जब 3/4 मून दिखाई देता है तो उसको क्या कहा जाता है, गिब्बस मून। देखा है ना हमने, इधर देखो, न्यू मून, फिर थोड़ा सा क्रिसेंट मून, उसके बाद हाफ मून चमकता हुआ, फिर और गिब्बस मून ज़्यादा चमकता हुआ पार्ट, फिर क्या है, फुल मून। तो ये इसकी फेजेस होती हैं। द मून सीम्स टू फर्दर ग्रो इन साइज टिल द होल मून कैन बी सीन अगेन, दिस इज कॉल्ड फुल मून। और फिर वो अपनी साइज़ को बढ़ाता हुआ फुल मून पे आ जाता है। और ये फुल मून कब होता है, पूर्णिमा पे। और न्यू मून कब होता है, अमावस्या की रात को। आपके मम्मी पापा से आपने सुना होगा अमावस्या और पूर्णिमा क्या होती है। हाँ, बड़े होंगे तो आपको इसकी भी नॉलेज हो जाएगी। तो अभी आप फुल मून कब देख सकते हैं, पूर्णमासी पे, और न्यू मून कब देख सकते हैं, अमावस्या पे। तो ये हमारा चैप्टर था रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने समझा कि रोटेशन किसे कहते हैं, हमने ये भी जाना कि रिवोल्यूशन क्या होता है, और रिवोल्यूशन और रोटेशन के कारण ही हमारे यहाँ पर डे और नाइट होते हैं। रिवोल्यूशन के कारण ही हमारी जो अर्थ रिवोल्यूशन करती है सन के, और हमारा मून क्या करता है, वो अर्थ के रिवोल्यूशन करता है। और ये रिवोल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट करता है, 28 डेज में। तो समझ में आया होगा आपको ये चैप्टर। अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप हमें पूछ सकते हैं बेटा, और आप घर पे अच्छे से रीड करना इसको। ओके, गुड बाय।